जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंदु स्टडी में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? या जोस जे कट्टूर को नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कट्टूर को नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। जोस जे कट्टूर को 30 साल से अधिक का अनुभव है। वे अपने सेवा के दौरान संचार, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन और रिजर्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं। अच्छा, आरबीआई आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है, यह ताहेरा कुतुबुद्दीन ने जीता है। शेख जायद बुक पुरस्कार को अरब का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन नामित हुई है? शैली बुजुबू नामित हुई हैं। शैली बुजबी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? यह 12 मई को मनाया जाता है। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर साल फ्लोरेंस नाइटगेल के जन्मदिन के वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है नर्सों के काम को समझना और समाज में अधिक लोगों को इसे पेशे के लिए प्रोत्साहित करना और नर्सों को सम्मान देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? या विजय वाटलिंग ने। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज विजय वाटलिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों को संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। विजय वाटलिंग अपने कैरियर में अभी तक 249 कैच लिए। उनके नाम 8 स्टंपिंग भी है। इन्होंने 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक जड़े थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने वर्ष 2022 में चंद्र मिशन डॉग फर्स्ट लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा की है? या डॉग कॉइन को डॉग फर्स्ट मिशन या चंद्र मिशन है जो सन 2022 में लॉन्च होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया? या असम में किया गया। असम में हाल ही में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऑनलाइन प्रणाली मौजूदों में असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगी। वेब का मोबाइल एप्लीकेशन तकनीक से चलित यह नई प्रणाली बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने में भी मददगार साबित होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनॉइड पर प्रतिबंध लगाया है? या चीन ने लगाया है। चीन ने। सिंथेटिक कैनबिनॉइड मानव द्वारा निर्मित एक रसायन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कहां पर देश
की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है? यहाँ मध्य प्रदेश में। म्यूकर माइकोसिस को ब्लैक फंगस कहते हैं। यह फंगल इन्फेक्शन है। यह आंखों को प्रभावित करता है। अभी म्यूकर माइकोसिस यूनिट भोपाल और जबलपुर में स्थापित होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? यहाँ पुडुचेरी। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि पुडुचेरी ने जल मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पुडुचेरी हर घर जल पहुंचाने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना से बचाव के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा स्थापित करने की घोषणा की है? यह चीन ने की है। चीन ने कहा कि नेपाल से आने वाले पर्वतारोहियों को अपने पर्वतारोहियों से घुलने मिलने से बचाने के लिए वह माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा खींचा जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? कुल 12 सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों के वैज्ञानिक फार्मूलों और जरूरतों के आधार पर पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञों की 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है। यह टास्क फोर्स ऑक्सीजन सप्लाई के लिए उप समूह बनाएगी। नेशनल टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई पर आकलन तथा निगरानी का काम भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रामकरण वर्मा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? यह डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। यहाँ ये पोषण विशेषज्ञ हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसने श्वास नामक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विकसित किया है? यह इसरो ने विकसित किया है। इससे एक बार में 2 लोग उपयोग कर सकते हैं इसे। और इसरो ने 3 वेंटिलेटर भी विकसित किया है जिसका नाम प्राण, स्वस्थ और वायु है। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के सिवान।